नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीएचडी के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इसमें हम टीजीटी पीएचडी के अलावा जीआईसी, एनवीएस, केवीएस तथा एलटी गेट के क्वेश्चन को भी एक साथ में देखेंगे और इन सब का हम लोग अध्यायवार अध्ययन करेंगे, टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। और इसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। और इन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको 2 स्टेप में कराऊंगा। फर्स्ट स्टेप में तो पहले क्वेश्चन बताया जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट उसका आंसर बता दिया जाएगा और उसकी जिन क्वेश्चन में व्याख्या की ज़रूरत पड़ेगी उसमें उसकी व्याख्या भी कर दी जाएगी। और सेकंड स्टेप में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ कराया जाएगा, जिसमें हर क्वेश्चन के बाद उसके 4 विकल्प बताए जाएंगे और 2-3 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जिससे पहले आप क्वेश्चन का आंसर खुद से करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। और इन दोनों स्टेप में अगर ये पूरी वीडियो आप देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन लगभग आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है तो दोबारा अगर एक बार और वीडियो आप देख लेंगे तो टोटल क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन ए, इसमें आपको मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ये बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। गड्ढे खोदने के जो प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं वो बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए हैं। बुर्जहोम ये कश्मीर में है और रंगपुर ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? इसका आंसर डी हो जाए ग्रेसियन। ये जो 3 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ग्रेसियन ये प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमें जो आंसर दिया गया है उसकी जगह हमें बाकी जो 3 विकल्प दिए गए हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। हमें ये देखना है कि प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों जो जुड़े हुए हैं उनको हम देख लें। पहला है मोस्टेरियन, दूसरा है अस्चुलियन, तीसरा है ओल्डोवान। ये तीनों जो है प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़े हुए हैं। लास्ट में ग्रेसियन इनसे नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति, इसका आंसर डी हो जाएगा इनाम गांव से। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति जो है इनाम गांव से हुई है और इनाम गांव पश्चिमी महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? इसका आंसर डी हो जाएगा लिंग सुगुर स्थल को जो है भारत में सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल के रूप में सूचित किया गया। नेक्स्ट, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। हड्डी की जो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और ये जो विंध्य घाटी है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोंदहा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ये हो जाएगा महदहा से। बूचड़खाना का जो क्षेत्र प्राप्त हुआ है महदहा से प्राप्त हुआ है और ये महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है? तोबा ज्वालामुखी राख कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हुई है सोन घाटी से प्राप्त हुई है। सोन घाटी से तोबा ज्वालामुखी राख ही प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। नरहन संस्कृति संबंधित है, ये ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है। अगर इसकी हम व्याख्या देंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह व नरहन में ताम्र पाषाणकालीन स्थल मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है खैराडीह और नरहन में दोनों में ताम्र पाषाणी कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। घाघरा नदी के किनारे बसे नरहन जो गोरखपुर जिले में है कि प्राचीन स्थल से खुदाई से 5 स्तरीय संस्कृति का पता चला है। 5 स्तरीय संस्कृति यहाँ पाई गई है। नेक्स्ट, अधोलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इसका आंसर भी हो जाएगा सोथी संस्कृति। सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कौन पाषाण संस्कृति है। तो बाकी जो 3 हैं, सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति, ये तीनों पाषाण युगीन संस्कृति है। और पाषाण युगीन संस्कृति नहीं की बात करें तो वो सोथी संस्कृति है। और सोथी जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में पड़ती है सोथी संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति संबंधित है। ये लोहा से संबंधित है। महापाषाण काल संस्कृति लोहा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सिंहावल। सिंहावल जो है मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। इसकी हम व्याख्या देखें, मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रम से इस प्रकार है। इसमें प्राचीनतम से नवीनतम दिया गया है। पहला है सिंहावल, ये सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद खुनतेली जमाव है जो उसके बाद आता है। उसके बाद है पटवरा जमाव, उसके बाद बाघोर जमाव है और लास्ट में है खेनतौनी जमाव। तो ये क्रम दिया गया है प्राचीन से नवीनतम। सबसे नवीनतम इसमें है खेतौनी और सबसे प्राचीनतम है सिंहावल। नेक्स्ट, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित की संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। लघु पाषाण उपकरण जो है ये मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के उपकरण हैं, के उद्योग हैं, प्रमुख उद्योग हैं। नेक्स्ट, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? इसका आंसर भी हो जाएगा मध्य पाषाण युग में। माइक्रोलिथ जो पाए गए थे वो मध्य पाषाण युग में पाए गए थे। नेक्स्ट, 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फूड को हस्त कुठार मिला था। ये कहाँ से मिला था? ये पल्लवरम से मिला था। 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फूड को हस्त कुठार पल्लवरम से मिला था। पल्लवरम जो है चेन्नई के समीप है, चेन्नई के निकट में स्थित है पल्लवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को मिला था। यहाँ पे ईयर पूछ रहा, स्थान देगा तो ईयर पूछेगा। तो ये 1863 में, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण है? ऑप्शन ए यूनिफेशियल, बी बाईफेशियल। इसका आंसर बी हो जाएगा बाईफेशियल। हस्त कुठार जो है बाईफेशियल उपकरण है। बाईफेशियल का अर्थ होता है 2 फेस वाला, जिसके 2 फेस हों। व्याख्या में भी यही दिया गया है। हस्त कुठार उपकरण द्विधारी शिल्प उपकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूड ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा पल्लवरम से। रॉबर्ट ब्रूस फूड ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण जो है पल्लवरम से प्राप्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं और क्लीवर प्राप्त होते हैं, कहाँ से होते हैं? तो इसका आंसर भी हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल में। निम्न पुरा पाषाण काल में जो है सबसे ज़्यादा हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन का हमने आपको एक बार आंसर बताया, कुछ डिटेल्स। अब इसका हम लोग क्विक रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ करते हैं। पीछे से देखते हैं, स्टार्टिंग से बिल्कुल। इसमें आपको क्वेश्चन के बाद 4 विकल्प बताए जाएंगे और 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहले आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन ए लोथल और कालीबंगन, बी बुर्जहोम और रंगपुर, सी रूपर और रंगपुर, और डी कालीबंगन और सुरकोटदा। इसका आंसर भी हो जाएगा बुर्जहोम और रंगपुर। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य बुर्जहोम और रंगपुर में मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है? इसका आंसर डी हो जाएगा ग्रेशियन। ग्रेशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है, और बाकी जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है मोस्टेरियन, अस्चुलियन और ओस्डोवाना। ये तीनों भारतीय प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? ऑप्शन ए नौदा टोली, बी आहड़, सी हड़प्पा और डी इनाम गाँव। इसका आंसर डी हो जाएगा इनाम गाँव। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति इनाम गाँव से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? ऑप्शन ए कुलडीहवा, बी चिरांद, सी गुफकराल, और डी है लिंग सुगुर। इसका आंसर डी हो जाएगा लिंग सुगुर। एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चले जाए, ज़रा पीछे देखते हैं बैक। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, थोड़ा सा इसमें सॉफ्टवेयर की मिस्टेक हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, सी बागोर के मध्य पाषाण काल से, और डी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। इसका आंसर डी हो जाएगा विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। नेक्स्ट, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए महदाहा, बी चोपनी मांडो से, सी दमदमा से, डी सराय नाहर से। इसका आंसर ये हो जाएगा महदाहा से। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य महदाहा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए नर्मदा घाटी से, बी महानदी घाटी से, सी सोन घाटी से, और डी यमुना घाटी से। इसका आंसर सी हो जाएगा सोन घाटी से। तोबा ज्वालामुखी राख जो है सर्वप्रथम सोन घाटी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। ऑप्शन ए मध्य पाषाणिक से, बी नव पाषाणिक से, सी ताम्र पाषाणिक से, और डी है प्रारंभिक ऐतिहासिक से। इसका आंसर सी हो जाएगा ताम्र पाषाणिक से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट, औद्योगिक संस्कृतियों में कौन सा पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? ऑप्शन ए सोहन संस्कृति, बी सोथी संस्कृति, सी मद्रासियन संस्कृति, और डी विंध्यन संस्कृति। इसका आंसर भी हो जाएगा सोथी संस्कृति। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन जो है पाषाण युगीन संस्कृति है, तो बाकी तीनों जो है इसमें पाषाण युगीन संस्कृति है।
जो पहला है सोहन संस्कृति, दूसरा है मद्रासियन संस्कृति, तीसरा है विंध्यन संस्कृति। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति शब्दबद्ध है। ऑप्शन ए तांबे से, बी कांसे से, सी पीतल से और डी लोहे से। इसका आंसर डी हो जाएगा लोहे से। महापाषाण संस्कृति लोहे से संबंधित है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? ऑप्शन ए पटवरा, बी बाघोर, सी सिंघावल और डी खेतौनी। इसका आंसर सी हो जाएगा सिंघावल। सिंघावल जो है सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है या जमाव का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? ऑप्शन ए निम्न पुरा पाषाणिक संस्कृति, बी मध्य पुरा पाषाणिक संस्कृति, सी उच्च पुरा पाषाणिक संस्कृति और डी मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। इसका आंसर डी हो जाएगा मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। लघु पाषाण उपकरण जो है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमुख उद्योग थे। नेक्स्ट, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल युग, बी मध्य पाषाण काल युग, सी नव पाषाण युग और डी ताम्र पाषाण युग। इसका आंसर बी हो जाएगा मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में माइक्रोलिथ पाए गए थे। नेक्स्ट, 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार मिला था। ऑप्शन ए बदमदुरै से, बी अतिरमपक्कम से और सी पलवरम से और डी संगनकल्लू से। इसका आंसर सी हो जाएगा पलवरम से। 1963 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्त कुठार सर्वप्रथम पलवरम से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। इसमें स्थान का नाम दिया है और ये ईयर पूछ रहा है। पहला है 1860 ईस्वी में, दूसरा है 1863 में, सी है 1873 में और डी है 1878 में। इसका आंसर भी हो जाएगा 1863 में। 1863 में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त कुठार उपकरण निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? ऑप्शन ए यूनिफेशियल, बी बाईफेशियल, सी दोनों विधियों से और डी रीचिंग उपकरण। इसका आंसर भी हो जाएगा बाईफेशियल। हस्त कुठार बाईफेशियल उपकरण है। बाईफेशियल का अर्थ है जिसके दोनों तरफ धार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया था? वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ऑप्शन ए पलवरम, बी करनूल, सी चित्तूर और डी नेल्लोर। इसका आंसर ये हो जाएगा पलवरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं और क्लीवर प्राप्त होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए है नव पाषाण काल में, बी निम्न पुरा पाषाण काल में, सी मध्य पाषाण काल में और डी आद्य ऐतिहासिक काल में। इसका आंसर भी हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल में। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लियर जो है ये निम्न पाषाण काल में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।